हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स के तहत प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सी विधि? प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड। प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड को समझते हैं कि प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है। हमने मास सिलेक्शन मेथड के बारे में देखा था कि वहां पर बहुत सारे प्लांट्स जो इनमें समान लक्षण पाए जाते हैं उनका हम चयन कर लेते हैं, उनसे न्यू वैरायटी डेवलप करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्योर लाइन या शुद्ध वंश क्रम जो हम कहते हैं उसके तहत किसी एक अमुक प्लांट को सिलेक्ट करके उसके माध्यम से एक होमोजाइगस न्यू वेराइटीज को हम डेवलप करते हैं, जो कि एक प्रकार से होमोजाइगस होते हैं, समयुग्मजी होते हैं, शुद्ध वंशक्रम वाली वेराइटी होती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड कहते हैं। क्योंकि यहां पर हम एक प्लांट से जिसकी जो कॉम्ब है, एक प्रकार की बाली है, उसको लेकर के उससे हम एक प्रकार से प्लांट की वेराइटी डेवलप कर रहे हैं। तो वो क्या आएगी? एक प्रकार से प्योर लाइन सिलेक्शन में आएगी। प्योर लाइन जो सिलेक्शन जो टर्म दी थी वो किसने दी थी? जॉनसन ने दी थी। किसने दी प्योर लाइन टर्म? प्योर लाइन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। और जॉनसन ने एक प्रकार से एक एक्सपेरिमेंट किया था। इनका एक्सपेरिमेंट जो बीन होती है, जो सेम जो होती है, इसकी एक वेराइटी इन्होंने डेवलप की थी, प्रिंसेस। कौन सी वेराइटी डेवलप की इन्होंने? प्रिंसेस वेराइटी डेवलप की थी। इन्होंने देखा था कि जो बीन जो होते हैं, उनके जो सीड्स होते हैं, उनमें कुछ जो सीड्स होते हैं उनका जो वेट होता है वो अधिक होता है, कुछ का वेट कम होता है। इसी प्रकार से जो सीड्स होते हैं, कुछ जो सीड्स होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, कुछ सीड आकार में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो उन्होंने एक प्रकार से जो हाई वेट और साथ साथ जो लार्ज साइज वाले जो सीड्स थे उनको लेकर के उनसे एक होमोजाइगस नई वेराइटी डेवलप की। वो जो होमोजाइगस न्यू वेराइटी थी उनमें से बनने वाली जो नई किस्म थी, नई जो प्लांट्स जो नए जो सीड्स थे, नई जो वेराइटी थी, उनमें उनका नाम तो उसने क्या दिया? प्रिंसेस दिया। इनके जो सीड्स होते हैं इनका वेट अधिक होता है और इनकी जो साइज होती है वो क्या होते हैं? बड़ी होती है। इस प्रकार से इन्होंने एक न्यू वेराइटी डेवलप की थी और इसका नाम ही इन्होंने क्या दिया? प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड दिया था। फिर नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड का प्रोसीजर क्या है? किस प्रकार से नए प्लांट्स न्यू वेराइटी डेवलप होती है? इसमें इन्होंने क्या किया? जैसे कि मान लीजिए कोई जो फील्ड है, आपका कोई खेत है, उस खेत में से उन्होंने 200 से 300 प्लांट्स को उन्होंने 200 से 3000 प्लांट्स का उन्होंने क्या किया? सिलेक्शन किया, चयन कर लिया। वो प्लांट्स कैसे थे? जिनमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स थे, जिनमें हम चाहते हैं कि उस वेराइटीज में एक प्रकार से जो सीड्स की साइज अधिक हो, सीड्स का वेट अधिक हो, एक प्रकार से उनकी जो यील्ड हो वो कैसी हो? हाई हो, अधिक उपज देने वाले प्लांट्स हो। दूसरा, उनमें डिजीज रेसिस्टेंसी का कैरेक्टर भी हो। तो इस प्रकार से जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले जो प्लांट्स होते हैं उनका उन्होंने इसमें सिलेक्शन करते हैं। कब? प्रथम वर्ष में। इस प्रकार से आपका फर्स्ट स्टेप मान लो या फर्स्ट जो ईयर होता है, इस प्रथम वर्ष में क्या करते हैं? जो देसी या ओल्ड जो वेराइटीज होती हैं उसमें से 200 से 3000 प्लांट्स को हम क्या करते हैं? सिलेक्शन कर लेते हैं, जिनमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स उपस्थित हैं, जो एक प्रकार से होमोजाइगस वेराइटी डेवलप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्लांट्स का सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद में हम सेकेंड ईयर में, दूसरे साल में क्या करते हैं? इन जो प्लांट्स थे उनसे इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज डेवलप करते हैं। जैसे कि एक प्लांट था जिसकी जो बीन्स थी, जिनकी साइज अधिक थी, उनमें 8 या 10 सीड जितने भी, या जो कॉम्ब है, भुट्टा है, भुट्टे में 50 से 100 जितने सीड्स थे, उन सीड्स को क्या करते हैं? एक प्रकार से इंडिविजुअल प्लांट के रूप में उन्हें क्या करते हैं? शोविंग करते हैं। और इस प्रकार से इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज को हम क्या करते हैं? शोविंग करते हैं। और इसमें जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाली जो प्रोजेनीज होती है उनका हम नेक्स्ट ईयर के लिए सिलेक्शन कर लेते हैं
और जो अनडिजायरेबल प्रोजेनीज होती हैं उनको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, उनको उसमें से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। फिर हम नेक्स्ट थर्ड ईयर में प्रवेश करते हैं। कौन से ईयर में प्रवेश करेंगे? नेक्स्ट थर्ड ईयर, तृतीय वर्ष में हम प्रवेश करते हैं। यहां पर जो सिलेक्टेड प्रोजेनीज होती हैं उनको हम एक प्रकार से प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल के लिए यहां पर यूज करेंगे। एक प्रकार से जो चेक्स होती हैं, स्टैंडर्ड जो चेक्स होती हैं, उनसे एक प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल करते हैं। क्या उनमें से जो अधिक उपज देने वाले प्लांट्स हैं, तो वो जो अधिक उपज देने वाले प्लांट्स हैं, जो सुपीरियर जो प्लांट्स होते हैं, उन सुपीरियर प्लांट्स का हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। और जो इंफीरियर जो वेराइटीज होती हैं जिनमें वो सुपीरियर करेक्टर नहीं है, एक प्रकार से जिन प्लांट्स में छोटी बालियां हैं या छोटे सीड की साइज है, उस प्रकार के प्लांट्स को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, उनको फील्ड से हटा देते हैं। या एक प्रकार से जो नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट प्रोजेनिस के लिए हम उसका उपयोग नहीं करते। अब 4th to 6th ईयर, 4 से 6 साल तक हम क्या करते हैं, अब यहां से जो 3rd ईयर से जो हमें प्लांट, जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स प्राप्त हुए, जिनमें की डिजीज रेसिस्टेंस का गुण भी था और साथ ही साथ क्वालिटी टेस्ट भी, जिनमें अच्छी क्वालिटी वाले प्लांट्स भी थे, तो एक प्रकार से उनको हम यहां पर मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल करते हैं। अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस वाले फील्ड में ये जो प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल से जो सिलेक्टेड जो प्लांट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, उनकी हम शोविंग करते हैं। और शोविंग करने के साथ हर वर्ष 5 से 6 साल तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिजीज रेसिस्टेंसी का टेस्ट भी करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता के गुण का भी परीक्षण करते हैं, और यहाँ पर क्वालिटी टेस्ट भी हम करते हैं। गुणात्मक परीक्षण या गुणात्मक एक प्रकार से परीक्षण का कार्य भी यहाँ पर हम करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल का काम 4th to 6th ईयर तक हम करते हैं। एक प्रकार से क्वालिटी टेस्ट है, इवेल्युएशन टेस्ट है, मूल्यांकन हम करते हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं 7th to 11th ईयर्स, 7-8, जो एक प्रकार जो 7th ईयर होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ये मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल में जो बेस्ट जो क्वालिटी वाले जो सीड्स होते हैं, उन बेस्ट क्वालिटी वाले सीड्स का हम क्या कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं। और उनका अब हम क्या करते हैं, एक प्रकार से चयन करने के बाद में अब हम उनसे एक प्रकार से प्रोजेनी सुपीरियर टू चेक वेराइटी, जो प्रोजेनी सुपीरियर जो प्रोजेनी होती है, सुपीरियर प्रोजेनी जिसमें अच्छे गुणात्मक लक्षण वहां पर पाए जा रहे हैं, उस वेराइटीज को हम एक प्रकार से न्यू वेराइटी के रूप में हम क्या कर देते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं। अब जिस वेराइटी को हमने न्यू वेराइटी के लिए रिलीज किया है, उसका अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, बहुगुणन कराएंगे। तो उस बहुगुणन के माध्यम से एक प्रकार से न्यू जो वेराइटीज को हम बैगिंग करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उस वेराइटी का हम क्या कराते हैं, मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, बहुगुणन कराते हैं। और इस प्रकार से लगभग जो 11 वर्ष जो होता है आपका, उस दौरान एक प्रकार से हमें न्यू वेराइटीज मिल जाती हैं, जो कि हम फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस के माध्यम से प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड, प्योर लाइन सिलेक्शन का कार्य किया जाता है। दूसरा, ये जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स एक प्रकार से इनमें प्योर लाइन कैसे प्राप्त करोगे, इनमें एक तो क्रॉस पॉलिनेशन की घटना नहीं होगी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही यहाँ पर होता है, स्वपरागण ही यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ इस इतनी प्रोसेस गुजरने के बाद में जो बनने वाली जो वेराइटी होती है, वो कैसी होती है, होमोजाइगस होती है, समयुग्मजीव होते हैं, और उनके कैरेक्टर्स, सभी प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, समान होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड। प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनमें एक होता है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। कई बार प्लांट्स में उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण से कुछ ऐसे प्लांट्स उत्पन्न हो जाते हैं जिनका एक प्रकार से इंफीरियर वेराइटीज वो होती है सुपीरियर वेराइटी की तुलना, उनको हम रिमूव कर देते हैं। इसी प्रकार से होता है मैकेनिकल मिक्सचर। जब हम यहाँ पर वेराइटी डेवलप कर रहे हैं, जिन इंफीरियर वेराइटीज को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, कई बार हो सकता है कि आप यांत्रिक रूप से जब उनको मिक्स करते हैं तो कुछ इंफीरियर वेराइटी वाले प्लांट्स भी आपके उस वेराइटीज के तहत आ सकते हैं। इसी प्रकार से तक नेचुरल क्रॉसिंग ओवर, नेचुरल क्रॉसिंग,
प्राकृतिक पर परागण। कई बार क्या होता है, जैसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन कई बार क्या होता है नेचुरली कुछ प्लांट्स में क्या होता है पर परागण की घटना भी होती है, क्रॉसिंग की घटना भी होती है, जिसके कारण से उनमें होमोजाइगोसिटी प्रभावित होती है। एक होता है क्रोमोसोमल एबिलेशन, गुणसूत्र विपतन। ये जो क्रोमोसोमल एबिलेशन है, गुणसूत्र विपतन है, इस घटना के कारण से भी इन प्लांट्स में क्या होता है कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब आते हैं डीमेरिट्स और मेरिट्स। इस विधि के क्या क्या डीमेरिट्स हैं। एक तो ये विधि क्या है तो बहुत खर्चीली और साथ ही साथ बहुत समय लेने वाली है, क्योंकि आपको 11वें वर्ष तक आपको इंतजार करना पड़ेगा जब जाके आपको न्यू वेराइटी डेवलप होगी। दूसरा, इस मेथड के माध्यम से केवल सेल्फ फर्टिलाइज्ड जो प्लांट्स होते हैं, जो होमोजाइगस प्लांट्स होते हैं, उनका ही न्यू वेराइटीज के रूप में आप बना सकते हो। इनसे एक प्रकार से जो क्रॉस पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स होती हैं उनकी न्यू वेराइटीज आप डेवलप नहीं कर सकते। दूसरा, कई बार क्या होता है जो प्लांट्स जिनमें आप होमोजाइगोसिटी लाते हैं, तो होमोजाइगोसिटी लाने के साथ साथ कई बार क्या होता है उनमें क्रोमोसोमल एबिलेशन की घटना भी वहां पर हो जाते हैं, या डिप्रेशन वाली जो घटना होती है क्रोमोसोमल, वो भी यहाँ पर हो सकती है। मेरिट्स, इसके क्या गुण है? गुण भी ये कि इसके जो प्लांट्स होते हैं प्योर लाइन होमोजाइगस होते हैं, मतलब शुद्ध वंशक्रम वाले समयुगी प्लांट इससे बनते हैं। दूसरा, इस विधि के माध्यम से सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स होते हैं उनकी प्योर लाइन सिलेक्शन के माध्यम से न्यू वेराइटीज डेवलप की जा सकती हैं। तो इस प्रकार से ये इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के तहत आता है। इसके अचीवमेंट्स क्या क्या है? इसके अचीवमेंट में जो वीट होता है, गेहूं होते हैं, गेहूं की जो वेराइटी है NP4 और NP 552, ये जो वेराइटीज होती हैं, इस वेराइटीज का डेवलपमेंट प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड के माध्यम से किया गया है। इसी प्रकार से गेहूं की कल्याण सोना वेराइटी भी होती है, और काउपी जो चावला उसकी T1 जो वेराइटी होती है, इसका डेवलपमेंट भी प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड से किया गया है। कॉटन की CO2 CO4 है, टोबैको की NP28 है, राइस की CO6 है। इसी प्रकार से ग्राम जो चना होता है इसकी भी RS10 वेराइटीज का निर्माण एक प्रकार से प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड्स के माध्यम से किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो मेथड है प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड, इसके माध्यम से न्यू वेराइटीज डेवलप की जाती हैं। थैंक यू।